वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। नेक्स्ट आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पढ़ा, जिसमें आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट देखा। फिर पोलर को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को पोलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो रिलेशन मैंने आपको समझाया। फिर अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा। डिस्टेंस फॉर्मूला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में भी आपने बनाया और डिस्टेंस फॉर्मूला पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में भी आपने बनाया। दोनों फॉर्मूले अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। जैसा भी क्वेश्चन में डेटा दिया होगा उस हिसाब से आपने फॉर्मूला यूज करना है। और साथ में आपने एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला में ये देखा कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से, जब भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप दो तीन पॉइंट्स को कोलिनियर शो कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि वो तीन पॉइंट्स किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस होंगे कि नहीं होंगे, और साथ में आप किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ये तीन बातें आपने लिखी थी नोट में। इसके बाद अब हम चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें अब हम नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। अगला हेडिंग है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए सेक्शन फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हेडिंग इज सेक्शन फॉर्मूला। ये भी क्लास 10th में आपको था। थोड़ा सा अब मैं इस पे भी रोशनी डाल रहा हूँ। खुशी, तुम्हारा हो गया सब नोट? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, तो मैंने आपको वो जो मैंने पिक्स लिए थे वो भेज दिए, साथ में वीडियो भी भेज दिया। ठीक है, आपको कहीं कमी रह गई है तो उनसे आप दूर कर लीजिए, लेकिन सारी क्लासेस आप अटेंड करिए। कोशिश करिए ऑफलाइन मोड में आप जल्द से जल्द आ पाए। सर वो एपीजीपी वाला चैप्टर खत्म हो गया? नहीं बेटा, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, और उसको अपन बीच में, अभी ये तो अपनी क्लासेस अभी रेगुलर चलती रहेंगी, मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम देके उसमें दो पार्ट बचा है, एक तो एजीपी और दूसरा मिसलेनियस प्रोग्रेशन को कुछ 5 से 7 क्लास मेरे को लगेगा, तो अगले 5 से 7 क्लास में हम उसको खत्म करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम देंगे इसके अलावा, ये तो आपका ऐसा चलता रहेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला में देखिए क्या है। तो हमने यहां पर मान लिया लेट ए x1 y1 एंड b x2 y2 be any 2 points and px y divides line segment joining A and B in the ratio m:n, then अब जब आप ये सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला को हम दो पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला हमारा है फॉर इंटरनल सेक्शन, देन फॉर इंटरनल सेक्शन। इंटरनल सेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये दो गिवन पॉइंट है। ये है पॉइंट बी x2 y2 और ये है पॉइंट ए
x1 कॉमा y1, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को पॉइंट P m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मतलब ये जो लेंथ है AP की ये m है, और ये जो लेंथ है PB की ये n है। तो पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB इन द रेशियो m/n इंटरनली। यहां पर हम बोलेंगे कि यहाँ जो सेक्शन है वो इंटरनल सेक्शन है। तो आपको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? आपको x मतलब a और b के कोऑर्डिनेट दिए हैं, और आपको रेशियो भी दिया है। तो आपको क्वेश्चन में इस p का कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा। यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो आपने पढ़ा है कि ये p का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला है, यदि मैं p के कोऑर्डिनेट को x, y नाम दूं, जैसे मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है ये वाला, तो ये p का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला इज px, y जो होता है इट इज इक्वल टू p, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब m जो है वो इधर मल्टीप्लाई होगा और n जो है वो इधर मल्टीप्लाई। मतलब कोऑर्डिनेट कैसा बनाओगे? mx2, x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? mx2 प्लस n किससे मल्टीप्लाई होगा? x1 से। mx1 अपॉन क्या है? m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये फॉर्मूला क्लास 10th में भी था। दिस इज कॉल्ड दी सेक्शन फॉर्मूला, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं और साथ में रेशियो दिया है। तो आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो जो दोनों पॉइंटों के ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट देंगे, बी का कोऑर्डिनेट देंगे और पी का कोऑर्डिनेट पूछेंगे। तो ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल दीजिए, एम का, एन का, x1 y1 x2 y2 सब डाल दो एंड यू गेट योर आंसर। तो दिस इज इंटरनल सेक्शन। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और अब अपन बात करेंगे दूसरी बात की, विच इज एक्सटर्नल सेक्शन। कि जब कोई पॉइंट दो पॉइंटों के ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बाहर से डिवाइड कर रहा है, तो फिर वो कैसा डिवाइड करेगा? तो पेज नंबर 2, इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट, ग्रुप में डाल दीजिएगा, बाकी बच्चों को हेल्प हो जाएगी। मैं नहीं खींच रहा अब इसका फोटो, आप ले लो स्क्रीनशॉट, डाल लेना। पेज नंबर 2। अब हम इसमें यहाँ समझ रहे हैं जब आपका सेक्शन एक्सटर्नल होगा, जब ये पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ये तो इंटरनल हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका एक्सटर्नल सेक्शन। तब एक्सटर्नल सेक्शन में भी बिल्कुल कहानी वैसी है कि यहाँ पर जो पॉइंट ए बी है वो पॉइंट पी से ही डिवाइड हो रहा है, बट पी जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी के बीच में नहीं आएगा, लाइन सेगमेंट ए बी से किसी डिस्टेंस पर होगा। तो वो एक्सटर्नली डिवाइड कैसे करता है वो आप समझिए। तो पहले तो अपन वो दो तीन लाइनें लिख लेते हैं कि इफ पी एक्स कॉमा वाई डिवाइड्स line segment AB in the ratio m is to n,
एक्सटर्नली डिवाइड करता हूं, तब फॉर्मूला क्या होगा? मतलब अभी भी आपको ए दिया है, बी दिया है, रेशियो दिया है, बट पॉइंट पी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो एक्स वाई के लिए जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस आपको इन प्लस की जगह पर माइनस साइन लगाना है। मतलब अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो पी का कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मतलब पी एक्स वाई अब आपको मिलेगा इस फॉर्मूला से, इट इज गिवन बाय एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन। यहाँ पर जो प्लस प्लस साइन है उनकी जगह माइनस माइनस, और एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। दिस इज द फॉर्मूला। जब आपका पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को बाहर से डिवाइड करेगा, मतलब जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा, जब पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, सेम फॉर्मूला है, माइनस लेंगे। जब इंटरनली डिवाइड करेगा तो प्लस लेंगे। अब वो एक्सटर्नली डिवाइड कैसे करता है वो आप डायग्राम में समझ लो, मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। तो ऐसा है कि लाइन सेगमेंट तो आपका वही का वही है, ए बी, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। यहाँ पर ए है इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। अब P इसको पी ए बी लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मतलब पॉइंट P जब बोला जाए कि पॉइंट P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट P ए और बी के बीच में कहीं नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी के बीच में आएगा तो वो इंटरनली डिवाइड होगा। तो पॉइंट P कहाँ पर होगा? पॉइंट P यहाँ होगा। तो आपने क्या करना है, ये ए बी को प्रोड्यूस करना है, आगे बढ़ाना है। ये मैंने ए बी को प्रोड्यूस कर दिया है, और इस प्रोड्यूस्ड ए बी पर हमने अब पॉइंट P लेना है। ये है पॉइंट P। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि P जो है वो ए बी को m/n के रेशियो में बाहर से डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि P का A से डिस्टेंस m है और P का B से डिस्टेंस कितना है? तो पहले वाले डायग्राम में और अब वाले डायग्राम में फर्क केवल इतना है, पहले P आपका इसके बीच में था, तब भी आपने डिस्टेंस P से ही निकाली थी, PA और PB का रेशियो m/n लिया था। अभी भी P जब बाहर से डिवाइड कर रहा है AB को, मतलब AB के बीच में नहीं आ रहा, तभी भी आप डिस्टेंस हमेशा किससे कैलकुलेट करे हो? A और B की P से ही कैलकुलेट करे हो। तो हमेशा याद रखें कि डिस्टेंसेस जो हैं वो आपकी पॉइंट P से ही कैलकुलेट होंगी, चाहे इंटरनली डिवाइड करे चाहे एक्सटर्नली डिवाइड करे। सो यहाँ पर ये है आपका m/n का रेशियो, और इस तरीके से आप डायग्राम में समझ सकते हो। इस सेक्शन को हम बोलेंगे एक्सटर्नल सेक्शन, और प्रीवियस वन जो आपने पढ़ा उसको अपन बोलते हैं इंटरनल सेक्शन। ठीक है, तो एक्सटर्नल में माइनस साइन और इंटरनल में प्लस साइन आएगा। अब नोट लिखिए आप यहाँ पर। तो पहला नोट ये है कि coordinate of midpoint of line segment joining A and B is m is equals to x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by, मतलब दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये कहने का मतलब है कि ये आपका बी है, ये ए है, और एम इसका मिड पॉइंट है। यदि एम इसका मिड पॉइंट है तो एम इसको बाइसेक्ट करेगा, और बाइसेक्ट करने का मतलब है इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा।
मतलब ये और ये दोनों रेशियो जो है वो बिल्कुल सेम होंगे, 1:1 का रेशियो, तब तो बाइसेक्ट कहलाएगा। तो जो आपका सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल के लिए आपने पढ़ा था, उसमें m और n की जगह 1 1 डालोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये m का कोऑर्डिनेट आ जाता है। तो जब भी दो गिवन पॉइंट से मिड पॉइंट निकालना है, गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो मिड पॉइंट बनाने के लिए क्या करेंगे? दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों के y कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। यह है मिड पॉइंट फॉर्मूला। दिस इज फर्स्ट नोट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। अब आपका जो दूसरा नोट है वो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी है, ठीक है? वो रिजल्ट को मैं वेरीफाई भी कराऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए थर्ड पेज में अब ये है कि दूसरा नोट, इफ P divides line segment AB internally in the ratio m:n and Q divides line segment AB externally in the ratio m:n। मतलब लाइन सेगमेंट आपका वही है AB। अब इस लाइन सेगमेंट को यदि पॉइंट P m:n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता हो और पॉइंट Q m:n के रेशियो में ही एक्सटर्नली डिवाइड करता हो, P इंटरनली डिवाइड कर रहा है और Q एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो रिजल्ट ये है, देन AB is harmonic mean of AP and AQ। ये है आपका रिजल्ट। मतलब इसको मैथमेटिकली लिखोगे तो इसका मतलब ये हुआ, दैट मीन्स AB जो है वो बराबर होता है, दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं आपको बताया था। दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालने के लिए क्या करते, ये फॉर्मूला है 2AP into AQ डिवाइडेड बाय AP प्लस AQ। यदि आपको दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो a प्लस बी बाई टू, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना तो रूट ए बी, और दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना तो 2ab अपॉन a प्लस बी होता है। वही मैंने लिखा है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो हमको ये शो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। तो अब मैं आपको इसको वेरीफाई करके बता रहा हूँ, देखिए आप कैसे आप इसको करेंगे। तो मैं इस पर बेस्ड एक, इस रिजल्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेके
न्यूमेरिकली अपन इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो देखिए वेरिफिकेशन और इट्स सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया है, ए का कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया 1,2, बी का कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया 5,6, और मैंने ये मान लिया कि पॉइंट पी जो है वो इसको 4:3 के रेशियो में कैसा डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना। पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो m:n, मैंने m:n को 4:3 ले लिया। अब इतनी बातों से आपको रिजल्ट में किन किन बातों की जरूरत है, हमको एपी चाहिए, हमको AQ चाहिए, और हमको AB चाहिए। तो मैं ये सब निकाल के आपको दिखाता हूँ। एपी निकालने के लिए आपको पहले पी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, और सेक्शन फॉर्मूला से अपन पी निकाल सकते हैं। आप जानते हो फॉर्मूला, अभी आपको बताया था इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, पी का कोऑर्डिनेट लिखते वक्त 4 को इधर और 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो अपना पी का कोऑर्डिनेट आएगा, कैसे मल्टीप्लाई करते, 4 5 जा 20 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन m प्लस n, मतलब 4 प्लस 3। और बिल्कुल ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट करेंगे, 4 6 जा 24, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3। तो देयरफॉर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 23/7 और 30/7। यहाँ तक कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए चौथा पेज, मैं आपको ए बी का लेंथ बता रहा हूँ और मैं ए पी का लेंथ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पी का कोऑर्डिनेट आ गया, तो अब मैं ए पी का डिस्टेंस और ए क्यू का डिस्टेंस दोनों बता सकता हूँ। तो अब मैं दोनों लिख रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, ए पी। तो नाउ वी कैलकुलेट ए पी। AP मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, x माइनस x1, मतलब कितना आएगा, 1 माइनस 23/7 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1, मतलब 2 माइनस 30/7 का स्क्वायर। ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला है, कैलकुलेट करो इसको, कितना आएगा ये, 16/7 बनेगा, 16² बाई 7², और इसको करोगे तो ये भी 16²बाई 7²। तो इसकी फाइनल वैल्यू 16/7√2 आती है, कैलकुलेट कर लेना। ये हमारी एपी की लेंथ आ गई, दिस इज द लेंथ ऑफ एपी, ये हमारा एपी का लेंथ है। नाउ वी कैलकुलेट ए बी का लेंथ। अब मैं ए बी का लेंथ भी निकाल देता हूँ, मतलब ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। ए और बी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा ये, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बोले तो 4√2। ये अपनी ए बी की लेंथ आ गई। तो मैंने पहले पी निकाला, फिर मैंने ए पी निकाला, फिर मैंने ए बी निकाला, ठीक। ये अपना इंटरनल सेक्शन से काम बन गया सारा। अब आपको इसमें एक बात और दी थी कि जो पॉइंट क्यू है वो सेम रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो अगली बात अपनी क्या है, बिल्कुल सेम डायग्राम है, बट इसमें ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है,
और Q जो है वो 4:3 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। P इंटरनली कर रहा था तो ये P का फॉर्मूला बन गया, ये लगाया हमने। अब जब अपन इसको Q बनाएंगे तो यहाँ प्लस की जगह पर केवल क्या लिख देंगे, माइनस, तो हमको Q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या बनेगा, यहाँ पर बस माइनस लिखना है, तो लिखेंगे 20 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3 और 24 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 3 मतलब 17 अपॉन 1 और 18 अपॉन 1। तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट 17, 18 आता है। अब अपने पास Q आ गया तो अपन AQ का लेंथ निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ AQ मतलब डिस्टेंस बिटवीन A और Q, ये कितना है, 1 माइनस 17 का स्क्वायर और 2 माइनस 18 का स्क्वायर, कितना बनेगा ये, 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेना, 16√2 आता है। तब मैंने AP निकाल दिया, AB निकाल दिया और AQ निकाल दिया। अब आप वेरीफाई करके देख लो, अब कुछ दम नहीं बची, या आपने पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया, तो नीचे वाला हटा रहा हूं मैं। नाउ अब आपको वो रिजल्ट शो करना था, तो देखो अब वो रिजल्ट मैं शो कर देता हूं। तो नाउ अब अपन लेके चल रहे हैं 2AP इंटू AQ अपॉन AP प्लस AQ, सबका वैल्यू डाल दो। 2 टाइम्स AP का लेंथ कितना निकाला है, 16/7√2। AQ का लेंथ कितना निकाला है, 16√2। AP का लेंथ कितना है, 16/7√2 और AQ का लेंथ कितना है, 16√2। डाल दिया वैल्यू। अब मैं 16√2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ से 16√2 ऊपर नीचे कैंसिल करूंगा, तो जब यहाँ से 16√2 कैंसिल करोगे तो ऊपर क्या बचेगा, इट इज इक्वल टू 2/7 16√2, क्योंकि 2 बार 16√2 था, एक बार नीचे से कट गया, तो एक 16√2 बचेगा, 2 बचेगा और 7 बचेगा, वो लिखा है। और नीचे 16√2 कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, 1/7 प्लस 1। एलसीएम ले लेना, तो ये 32/7√2 और नीचे 8/7, 7 कट जाएगा, तो 32√2/8 डिवाइड करोगे तो 4√2 आता है। और आप देख रहे हो 4√2 किसका वैल्यू है, AB का वैल्यू है, तो ये किसके बराबर शो हो गया, AB के बराबर हो गया। मतलब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 32√2/7 आएगा, मतलब ये 4√2 आएगा, और 4√2 किसका वैल्यू है, AB के बराबर है। तो ये हमारा शो हो गया कि AB इज हार्मोनिक मीन ऑफ AP एंड AQ। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई मन में डाउट है तो अभी भी पूछ लें। ठीक है मानसी, समझ रहे हैं सब, कोई डाउट तो नहीं। मानसी आवाज आ रहा है, Yes, sir. समझ गया, कोई डाउट तो नहीं है। No, sir, no doubt. अब आप सभी मिलजुल के एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर करें, फिर अपन आगे चलेंगे।
क्वेश्चन ये है, if A and B are points -3, 4 and 2, 1, then coordinates of point C on AB produced such that AC equals to 3 times of BC are, पहला ऑप्शन है 2, 4, दूसरा ऑप्शन है 3, 7, थर्ड ऑप्शन 7 - 2 और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा करेक्ट है? सर वो एसी के पहले जो लिखा क्लियर नहीं दिख रहा है। सच दैट है, एस फॉर सच, टी फॉर दैट, सच दैट। तो ये अपन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इतना थ्योरी आपका मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था सारे ब्रांचेस में, तो उतना ही आपको भी कवर करा दिया। तो आपको ना तो आगे ना तो पीछे रखते हुए इतनी बात पर अपन आज की क्लास खत्म करेंगे। आपको बस इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो अन्वेषा हेड़ाऊ, आपका आंसर गलत है, और सुजल आपका भी आंसर रॉन्ग। क्वेश्चन पहले समझो फिर आंसर करो, ट्राई करो। अक्षत राम टेके चेक करिए, और एवरीवन में आंसर मत करिए। अर्जुन पाली करेक्ट है, आर्यन गणवीर चेक करें। सुजल ये तुम्हारा फाइनल आंसर भी रॉन्ग है। सर एक बार क्वेश्चन रीड करिए ना, बोर्ड ब्लर है। क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी दो पॉइंट्स हैं
जिनका कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट -3,4 है और बी का कोऑर्डिनेट 2,1 है, और सी एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए बी को प्रोड्यूस करके प्रोड्यूस्ड ए बी पर बनाया गया है। मतलब यू हैव टू फाइंड देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड सच दैट AC बराबर 3 टाइम्स ऑफ BC। AC जो है वो 3 BC के बराबर हो जाए। मतलब जो है आपको वो ऐसा दिया है, ये A दिया है -3,4, B दिया है 2,1, ये मैंने AB को प्रोड्यूस किया और इस पर मैंने एक पॉइंट C बनाया। ये C हमको फाइंड करना है x, y। अब इस C पे रिस्ट्रिक्शन हमको ऐसा दिया है कि AC 3 टाइम्स ऑफ BC है, ये पॉइंट B है। मतलब AC is to BC जो है वो 3:1 है। मतलब A और C का लेंथ यदि मैं 3 लूंगा तो B और C का लेंथ मैं कितना लूंगा 1। AC is to BC 3:1 दिया। तो अब आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एक्सटर्नल सेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट C एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशियो में। तो एक्सटर्नल सेक्शन का फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या होता है फॉर्मूला? 3 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो 3 2 जा, जो इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला है उसमें प्लस की जगह माइनस लगाना है। तो 3 2 जा 6, फिर ये जो 1 है -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 अपॉन 3 - 1, और ऐसे ही 3 1 जा 3, 1 4 जा 4 डिवाइडेड बाय 3 - 1। एक्सटर्नल सेक्शन वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो दिस इक्वल्स टू C, ये कितना आएगा 9/2, और ये कितना आएगा -1/2। तो करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये C का कोऑर्डिनेट आता है जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो करेक्ट आंसर है 4th ऑप्शन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन देखिए, समझिए, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलिए, तो इसको आप नोट करें, इसके आगे हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय एवरीवन।